तो सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि महादेव सट्टा ऐप का सरगना सौरभ चंद्राकर दुबई से गिरफ्तार हो गया है। ईडी के अनुरोध पर इंटरपोल ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहा यह जा रहा है कि दस्तावेजी औपचारिकताओं के बाद 7 दिनों के अंदर इस महाठग को भारत लाया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। लंबे जद्दोजहद और तमाम तरह की कोशिशों के बाद आखिरकार महादेव सट्टा ऐप का मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर सुरक्षा एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया है। सौरभ चंद्राकर को इंटरपोल के अधिकारियों ने दुबई से गिरफ्तार कर लिया। दुबई की पुलिस और स्थानीय फोर्स के साथ मिलकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों ने सौरभ चंद्राकर से जुड़ी हर डिटेल इंटरपोल को दी थी, जिसके बाद इंटरपोल ने एक्शन शुरू किया और दुबई में उसके ठिकाने से उसे दबोच लिया। ईडी के लिए सौरभ चंद्राकर मोस्ट वांटेड अपराधी था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी के अधिकारी लंबे वक्त से दुबई में अपनी पहचान छुपाकर रुके हुए थे और सौरभ चंद्राकर के ठिकानों के आसपास नजर रख रहे थे। इसके बाद मौका मिलते ही सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया। सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला है। साल 2019 में वो दुबई गया और वहीं अपने दोस्त के साथ मिलकर उसने महादेव ऐप लॉन्च किया और फिर धीरे धीरे ये ऐप ऑनलाइन सट्टा बाजार का बड़ा नाम बन गया। अब बताते हैं ये महादेव बैटिंग ऐप क्या है। इस ऐप और वेबसाइट के जरिए सट्टा खिलाया जाता था। पोकर, कार्ड गेम्स के जरिए सट्टा खिलाया जाता था। क्रिकेट, फुटबॉल मैच पर सट्टा लगवाया जाता था। शुरुआत में लोगों को पैसा जिताया जाता था, बाद में ज्यादा पैसा लगाते ही लोग हारने लगते थे। ऐप को ऑपरेट करने के लिए दुबई में ऑफिस बनाया गया। सोशल मीडिया के जरिए ऐप की मार्केटिंग की गई। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में करोड़ों की ठगी की गई। सट्टे के नेटवर्क के जरिए इस ऐप का जाल तेजी से फैला। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था, जिसके सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। अब दुबई में महादेव ऐप के मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद उसे भारत और फिर जल्द ही रायपुर लाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए दस्तावेजी काम अफसर जल्द से जल्द निपटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 7 दिनों के अंदर इस महाठग को भारत लाया जाएगा। टीम न्यूज़ स्टेट। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे। रायपुर से अंकुश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंकुश, महादेव सट्टा ऐप का सरगना, जो कि बहुत बड़ा मास्टरमाइंड भी इसको कहा जाता है, सौरभ चंद्राकर, जिसकी दुबई से गिरफ्तारी हो चुकी है, उसको कब तक भारत वापस लेकर आया जाएगा और टीम द्वारा किस तरह से कार्रवाई करते हुए इस युवक को, इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और भारत लाने का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के भिलाई से उठा ये पूरा मामला आज कहीं ना कहीं इंटरनेशनल हुआ है और इंटरनेशनली पहचान जो है वो सौरभ चंद्राकर को मिली हुई है। महादेव सट्टा का किंग है सौरभ चंद्राकर और उस किंग का नाम इतना बड़ा है कि जब उसकी शादी हुई थी तब छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े फिल्मी स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसकी शादी में डांस करते हुए नजर आए थे। करीब 2000 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा उसने अपनी शादी में किया था। ये तमाम खर्चे जो हैं वो उसने हिंदुस्तान के या फिर कहा जाए कि छत्तीसगढ़ के लोगों की जेब से निकाले गए या लोगों से ठगे गए पैसों का इस्तेमाल उसने किया था। बहुत खर्चा होने के बाद ही जो सौरभ चंद्राकर है वो हाईलाइट हुआ था और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों के निगाहों में आया था। चूँकि शुरुआती तौर पर अगर देखें तो छत्तीसगढ़ के भिलाई में उसका जन्म हुआ था। एक जूस सेंटर वो चलाया करता था, लेकिन कोरोना काल के दौरान उसके दिमाग की उपज ने उसे एक बहुत अमीर और शातिर व्यक्ति जो है वो बना दिया। कोरोना काल के दौरान उसने एक ऐप लॉन्च किया, ऐप बनाया और ऐप को जो है इस्तेमाल उसने किया सट्टा खिलाने में। उस सट्टे की लत में धीरे धीरे लोग फंसते गए, लोग अपने पैसे गंवाते गए, लेकिन सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, ये दो ऐसे नाम हैं जो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते गए। इतने आगे बढ़े कि हिंदुस्तान ही नहीं वो विदेश में जाकर वो बस गए। दुबई में रहते हुए भी वह बहुत सारे सट्टे के पैसे सौरभ चंद्राकर ने कमाए हैं। छत्तीसगढ़ में उसके खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। छत्तीसगढ़ में जो महादेव सट्टा ऐप में काम करने वाले लोग थे या उससे संबंधित जितने लोग थे उनके खिलाफ में FIR दर्ज हुई हैं। बहुत सारे लोगों को यानी सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ हुई है, लेकिन जो मास्टरमाइंड है सौरभ चंद्राकर, उसकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब खबर यह है कि सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है और दुबई से गिरफ्तार करने के बाद अब उसे बहुत जल्द हिंदुस्तान लाने की तैयारी चल रही है। चूँकि प्रत्यर्पण संधि की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा समय बीता है जब सौरभ चंद्राकर को हिंदुस्तान वापस लाना था, लेकिन प्रत्यर्पण संधि के चलते उसको वापस ला पाने में थोड़ी सी परेशानियां हो रही थी। बावजूद इसके हिंदुस्तान की सरकार ने लगातार कोशिशें की और लगातार वो तरीके निकालने की कोशिश की कि जिससे सौरभ चंद्राकर को भारत वापस लाया जा सके। तमाम दस्तावेजी कार्रवाइयाँ जो है वो की गई हैं, दस्तावेज कंप्लीट कर लिए गए हैं और माना ही जा रहा है कि सौरभ चंद्राकर की गिरफ्तारी के बाद उसे 7 से 8 दिनों के भीतर हिंदुस्तान लाया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सौरभ चंद्राकर को हिंदुस्तान लाया जाएगा तो बहुत सारे विस्फोटक खुलासे होने की उम्मीद इस पूरे मामले में बताई जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं और उन जैसे जैसे गिरफ्तारियां हुई हैं वैसे वैसे नए नए खुलासे होते चले गए हैं। इवन छत्तीसगढ़ के पूर्ववर्ती सरकार के मुखिया के ऊपर भी 300 करोड़ रुपए लेने का आरोप इस पूरे मामले में लगा था। इस पूरे मामले में जो अंकुश, और यहाँ पर सियासत भी तेज हो गई है। जिस तरह से आपने भी जानकारी दी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने निशाना भी साधा है। उन्होंने बात कही है कि भूपेश बघेल की सरकार में ही इस महादेव सट्टा ऐप को संरक्षण मिल रहा था, लेकिन देखना होगा कब तक ये भारत आता है और क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। अंकुश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।